नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं कथा सम्राट श्री प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पूस की रात कहानी का, जिसके प्रथम अंक में हमने कहानी के मुख्य पात्र हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और साहूकार सहना के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कहानी के द्वितीय अंक, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूस की अंधेरी रात, यानी हमारी कहानी का शीर्षक। आखिर पूस की रात में होता क्या है, जो हमारे मन में एक प्रश्न चिन्ह, आखिर इस कहानी का शीर्षक पूस की रात क्यों रखा गया, उसके बारे में हम जानते हैं। पूस की रात है, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। यानी पूस का जो महीना होता है वह सर्दियों के माह में अत्यधिक ठिठुराने वाला, हाड़ कपा देने वाला, कपकपी छुटा देने वाला, यानी अत्यंत सर्दी से तीव्रतम होता है। ऐसे में हल्कू अपने खेत के किनारे जाता है और वहाँ खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपने पुराने गाड़े की चादर, यानी ध्यान दीजिएगा, कल वो 3 रुपये में एक कंबल खरीदना चाह रहा था, लेकिन 3 रुपये सहना को देने के कारण वह कंबल नहीं खरीद पाया और वही पुरानी गाड़े की चादर उसको ओढ़नी पड़ रही है। और उसको ओढ़ने के बावजूद भी उसका जाड़ा नहीं रुक रहा है। उसी के नीचे उसका संगी कुत्ता, जो कि एक नए पात्र के रूप में हमारे मानवीयतर प्राणी है ये कुत्ता जबरा, वह भी सर्दी के मारे उसके नीचे बैठे बैठे कूक कूक कर रहा है। दो में से एक को भी नींद नहीं आती, इतनी ठंड पड़ रही है। हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटनियों से चिपकाया और जबरे से पूछता है, जाड़ा लगता है तो क्यों आए? मैंने कहा था घर में ही पुआल पर लेटे रहो। लो दौड़े दौड़े आए, ना मिल रहा है हलवा पूड़ी, अब खा लो और रो अब नानी को। इस तरीके से वह जबरे से बात करता है। जबरा भी देखो पड़े पड़े दो मिलाई और कुक कुक को दीर्घ बनाते हुए यह एहसास कराया कि हाँ, अब इसे नींद आ रही है, अब मैं चुप हो जाऊं। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरे की पीठ को सहलाया। कल से मेरे साथ मत आना, नहीं तो ठंडे ही हो जाओगे, यानी शांत हो जाओगे। यहाँ यह हवा जो आ रही है, पछुआ हवा, इसने सर्दी को एकदम ऐसा बना दिया। उठता है, चिलम भरता है और कहता है कि 8 तो पी चुका और कितनी पीऊँगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमें उस दृश्य का भी अनुभव होता है कि हे भगवान, एक तो यह जाड़ा जो हम गरीबों पर पड़ रहा है और एक वह जाड़ा जो अमीरों का होता है। वहाँ मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल होते हैं। मजाल है जो जाड़ा गुजर जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी करें हम और मज़ा लूटे दूसरे। इस तरीके से हल्कू के द्वारा व्यंग्यात्मक रूप में इस चर्चा को यहाँ छेड़ा गया और कितनी ही सुंदर कल्पना के साथ और हकीकत के साथ प्रेमचंद जी ने इस बात को यहाँ अमीरी और गरीबी का फर्क दिखाया। अब आगे वह उठता है, चिलम भरता है, चिलम पीता है। हल्कू से भी कहता है कि भाई तू भी चिलम पी ले, लेकिन वह चुप रहता है और कहता है कल तेरे लिए पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठ जाना। इस तरीके से दोनों वह उस सुनसान रात में जबरे से अपनी बात करता रहता है और जब ठंड से वह कांप रहा होता है, उसे नींद नहीं आ रही हो रही होती है, बार बार करवटें बदलता है, लेकिन जाड़ा भी किसी पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए रहता है। जब किसी तरह नहीं रहा गया तो उसने जबरे को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपाया, अपनी गोद में उसे सुलाया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध थी, लेकिन फिर भी उसे चिपटाए हुए ऐसा सुख अनुभव कर रहा था जो इधर उसे महीनों से नहीं मिला। जबरा शायद समझ रहा था स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। यहाँ पर उस दृश्य को भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे और मानवेतर प्राणियों के संबंध होते हैं, और इन संबंधों की अनेक गाथाएं हमें अलग अलग जगह, अलग अलग कथाओं में देखने को कई बार मिलती भी है। उसी दृश्य को यहाँ पर लेखक ने भी साकार किया है। वह अपनी दीनता से हाथ न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुँचा दिया। उसे अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। अचानक
जबरियों को किसी जानवर की आहट पाई और इस विशेष आत्मियों में तब उसे एक नई स्फूर्ति प्राप्त हुई। फिर तुरंत उठा और झटपटाकर छपरी के बाहर आकर भूखने लगा। अलगू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर पास न आया। हार के चारों तरफ दौड़ता दौड़ता भूखता, लेकिन आता नहीं, क्योंकि उसके भी हृदय में कर्तव्य के प्रति अरमान जाग उठा था, उछल रहा था। इस प्रकार से आज के इस अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से मानवेतर प्राणियों के साथ मानव के संबंध होते हैं और साथ ही साथ अमीर और गरीबों की सर्दी या किसी भी स्थिति में कितना अंतर होता है। शेष हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।